रमज़ान शरीफ में अखबार नहीं देखता। मेरी अपील है आपसे कि आप रमज़ान शरीफ में ना रमज़ान ट्रांसमिशन भी ना देखें, टीवी पे खबरें भी ना सुने। सारा साल सुनिए खबरें, हमारी खबरें सुनने से मुल्क में क्या इनकलाब आ गया है। या वो जो हमने चौक में खड़े होकर तजिया किया था उससे कितने लोग सवर गए। छोड़े, जितना वक्त मिले वो आके मस्जिद में बैठे, अल्लाह के घर में वक्त गुजारें, टाइम दें। इबादत आपको जिंदा करेगी, रूहानियत पैदा करेगी, तवानाई आएगी, खूबसूरती आएगी आपके अंदर, आप जिंदा रहेंगे। दुनियादारी दिलों को मुर्दा करती है। कुरान की तिलावत, अल्लाह का जिक्र, मस्जिद की हाजिरी रूह और दिल को जिंदा कर दिया करता है। मस्जिद में बैठें, वक़्त दें, मेहरबानी करें। और ये भी आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर आप कभी ज़िंदगी में मुझे भी देखें ना टीवी में किसी औरत के साथ मैं किसी प्रोग्राम पे बैठा हूँ, तो आप बिल्कुल लिहाज ना करें, आप बिल्कुल वो चैनल बंद कर दें। हमें ज़रूरत ही नहीं, मेरे लिए कोई मुफ्ती दलील नहीं है। तो औरत के साथ बैठा है प्रोग्राम में, मैंने तो वो वाला कुरान पढ़ा जिसमें अल्लाह करीम ने कहा औरतें आ जाएं तो मर्द नजरें नीची कर लें। हमने तो वो वाला कुरान पढ़ा जिसमें हुक्म है कि मर्द आए तो औरत अपनी नज़र नीची कर ले। तो जहाँ अल्लामा साहब के सामने लड़की बैठी है टीवी में इंटरव्यू ले रही है, वहाँ नजरें नीची होती हैं? कहाँ से फतवा आया? हजरत जुनैद बगदादी तो फरमाया करते थे कि हसन बसरी पढ़ाने वाला हो, राबिया बसरी पढ़ने वाली हो, तो फिर भी उनको बगैर पर्दे के पढ़ने पढ़ाने की इजाज़त नहीं है। बात ख़त्म हो गई। मैं कल, मुझे सरकारी यूनिवर्सिटी है जामिया कोटली कश्मीर की, उन्होंने मुझे दावत दी कि आपको लेक्चर देना है साइंस, तकवा और रमज़ान। तो स्टूडेंट्स होंगे, कुछ प्रोफेसर होंगे। तो मैंने कहा कि इतने बड़ी जगह आपने मुझे बुला लिया, यूनिवर्सिटी लेवल के तलबा तो बड़े आगे जा चुके होते हैं। चलें खैर, मैं वहाँ हाजिर हुआ। जब मैं पहुँचा तो एक प्रोफेसर साहब मुझसे कहने लगे कि लड़कियाँ भी हैं। तो मैंने कहा कि टाइम देते वक्त आपसे गुजारिश की गई थी कि लड़कियाँ नहीं होनी चाहिए। तो वो एक जुमला बोलने ही लगे थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे दिकिया नूस मौलवी समझ लें, मैं पुराने ख्यालात का हूँ, आप मुझे पुराना समझ लें। इसलिए कि मेरे हज़रत साहब फरमाया करते थे, हर चीज़ नहीं ले लेना, दीन ना नया लेना। वो 1400 साल पुराना ही हमें ठीक है, हमें नया दीन नहीं चाहिए। कहने लगे जी वो बच्चियाँ थोड़ी पीछे बैठ जाएंगी। मैंने कहा आप दरमियान में पर्दा लगा लें, मैं उन्हें ना देखूँ वो मुझे ना देखें। ठीक है, बात सुने, ख़त्म हो गई। लेकिन अगर वो सामने बैठेंगी तो हम नहीं बात करेंगे। तो वो चूँकि PhD लेवल के लोग होते हैं, ज़्यादा पढ़े होते हैं, दलाइल देने की कोशिश की। तो मैंने कहा मैं दलील नहीं सुनता, मैं सुनता हूँ या अल्लाह का कुरान या मुस्तफ़ा का फरमान। तो आप मेहरबान। लेकिन उन्होंने ज़िद नहीं की, बड़े अच्छे लोग थे। उन्होंने कहा जी ठीक है, लड़कियाँ नहीं बैठेंगी। मेरा अर्ज़ करने का मकसद ये है कि क्या फ़र्क पड़ता है हमें। बहुत सारे ज़राए हैं औरतों तक पैगाम पहुँचाने के, पैगाम पहुँच जाता है, कोई अर्ज नहीं। आप बाप पर्दा बंदोबस्त करें। हमारे रमज़ान के फजरों के दर्स में हज़ारों की तादाद में औरतें आती हैं, उनके लिए बापर्दा बैठने का बंदोबस्त है। लेकिन कोई ज़रूरी है कि टीवी पे एक औरत बन सवर के सामने बैठे और आप उसके सवालों के जवाब दें? हमारे लिए ना कोई मुफ्ती दलील है, ना कोई शेखुल हदीस दलील है, इस तरह का कोई मुफक्किर मुहक्किक हमारे लिए दलील नहीं। हमारे लिए दलील रसूलुल्लाह की ज़ात है सल्लल्लाहु ताला अलैहि। ख़त्म हो गई बात। इसलिए कोई ऐसी ट्रांसमिशन ना देखो, किसी तरफ तवज्जो ना करो। यार 30 तो रोज़े हैं, वो भी कई दफ़ा 29 हो जाते हैं। अल्लाह कह रहा है याम मादूदात, एक गिनती के दिन है। और मेरे भाई क्या मुसीबत है, मेरा वक्त नहीं गुजर रहा। आप यकीन करें, अल्लाह जानता है, हम तो रमज़ान को जंजीरें डालते हैं। ये काम भी रह जाता है, रमज़ान गुजर जाता है, ये भी रह जाता है, रमज़ान गुजर जाता है, ये भी नहीं हो पाता रमज़ान। पता नहीं किस वक्त रोज़े आते हैं, कब निकल जाते हैं। कहते हैं मेरा वक्त नहीं गुजरता तो मैं टीवी देखता हूँ। कुरान सारा पढ़ लिया है, हदीसों का मुताला हो गया, अपनी आखिरत के लिए नफल सारे पढ़ लिए, तस्बीहात सारी हो गई। जो अब टाइम नहीं गुजरता था तो टीवी पे जा बैठे। किधर चले गए हम?